So, hi, hello everyone. Welcome back to गायत्री कॉमर्स क्लास और गायत्री ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू चैप्टर जो है बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन का मतलब क्या है? कई तरीके के जो फंक्शंस है इसके अंदर आते हैं। मैनेजमेंट प्रॉपर वे में किया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो हमारा बिजनेस को चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या फंक्शंस इंक्लूडेड है वो हम देखेंगे। पहला फंक्शन क्या है ना? प्लानिंग। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड, स्टाफिंग। फोर्थ, डायरेक्टिंग। फिफ्थ, कंट्रोलिंग। ये जो है सारे मेन फंक्शन से प्लानिंग, मेन फंक्शन से बिजनेस को चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट फंक्शन कहा जाता है। ओके, तो टुडे वी अंडरस्टैंड अबाउट अ प्लानिंग। देखिएगा, वन बाय वन फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे, उसके स्टेप्स क्या है, उसके प्रोसेस क्या है और क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके अंदर। हर एक चीज डिटेल्स में जानेंगे, मीनिंग, कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस, प्रोसेस, हर एक चीज, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग का। ओके, अच्छा, जो जो स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है प्लीज बता दीजिएगा यहाँ पे मैसेज में। ओवरऑल वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर। देखिएगा, टीच मीट में आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। टीच मीट में भी इसका एप्लीकेशन के अंदर आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, लाइव क्लास के साथ, रिकॉर्डिंग क्लास और जो इम्पोर्टेंट चीज है स्टडी मटेरियल्स। ओके, स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। ओके, टुडे वी स्टार्ट अबाउट अ प्लानिंग। प्लानिंग मेन जो फंक्शन है प्लानिंग करना, ठीक है। कोई भी चीज आप स्टार्ट करने जा रहे हो बिजनेस के अंदर, तो उससे पहले आप क्या करोगे ना? प्लानिंग करोगे। प्लानिंग के अंदर क्या जरूरी है? इट इज यूज इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एवरी मतलब हर एक छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग की जरूरत रहता है, चाहे वो बिगर हो या फिर स्मॉलर, ठीक है। बिग हो या फिर स्मॉल हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम पे आता है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट in a planning, whatever the decisions we can make, that should be implement one by one. Okay, तो पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लानिंग करना। ओके, नीड सम टाइप्स ऑफ प्लानिंग। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? प्लानिंग करना। तो इसके मीनिंग के ऊपर जानेंगे और क्यों प्लानिंग जरूरी है करने का। जैसे कि एक स्टूडेंट है ममता, मान लो, ठीक है। ममता ने अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, पिकनिक जाने के लिए प्लानिंग किया है, ठीक है। पिकनिक जाने के लिए अपने जितने भी फ्रेंड्स है, मान लो 5 फ्रेंड्स है, 5 फ्रेंड्स के साथ उसने क्या किया? प्लानिंग बनाया अपने कि घूमने के लिए हमें जाना है, गोवा जाना है। गोवा जाने के लिए वो कितना पैसा लगेगा और क्या क्या मतलब खर्चे लगेंगे उसके अंदर जाने के लिए, और ट्रेन में जाएंगे तो कितना लगेगा और फ्लाइट में जाएंगे तो कितना लगेगा, किस वे में हम जा सकते हैं और कहाँ कहाँ घूमने का प्लेस, विजिटिंग प्लेस कौन से जगह पे हम अच्छी तरीके से विजिट कर सकते हैं, वो हर एक चीज का प्लानिंग बनाते हैं। और कहाँ पे खाएंगे, कहाँ पे स्टे करेंगे, हर एक चीज का प्रॉपर वे में प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी काम करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम पे आएगा। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, उसी के अंदर से प्लानिंग करना है, नहीं। हर एक चीज के अंदर, चाहे वो बिग हो या फिर स्मॉल हो, हर एक चीज में यूनिवर्सली, ठीक है, यूनिवर्सल डिसीजंस आप हर एक चीज में ले सकते हो, प्लानिंग बना सकते हो। और ये फंक्शन जो है यूनिवर्सली हर एक चीज के अंदर काम पे आता है। ओके,
तो जब भी आप प्लानिंग बनाते हो ना किस चीज के ऊपर, तो वहां पे क्या क्या क्वेश्चन अराइज होता है माइंड के अंदर। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना चाहिए, हाउ इट विल बी डन, उस चीज को किस तरीके से करेंगे, हु विल डू इट, कौन करेगा उसे, और व्हेन दिस विल बी डन, और कब होगा वो काम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है माइंड के अंदर आते हैं। पहला क्या है, व्हाट, हाउ, हु और व्हेन। ओके, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, और कब होगा वो काम। ठीक है, ओके। बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है, प्रॉपर वे में बिजनेस को सक्सेसफुल चलाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। थिंकिंग फॉर फ्यूचर, प्लानिंग के अंदर हमें फ्यूचर का सोच करके काम करना चाहिए। प्रॉपरली प्लानिंग मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप प्लान बना रहे हो, प्लान्स और पॉलिसीज बना रहे हो, तो उस चीज को प्रॉपर वे में करो ताकि वो गोल ओरिएंटेड हो। ठीक है, गोल ओरिएंटेड हो और अपने बिजनेस को सपोर्टिव हो। डिसीजंस मेकिंग, मैंने पहले भी आपको बताया था, प्लानिंग का दूसरा नाम क्या है, डिसीजंस मेकिंग। डिसीजंस हम लेते हैं उसके अंदर फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसको वन बाय वन आप फॉलो करो। तो ये सारी चीजें क्या है, प्लानिंग के अंदर आते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, प्लानिंग इज द प्रोसेस। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है ना, सेटिंग गोल्स। गोल्स हम सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे दिखेगा, इसमें भी वही पॉइंट लिखा गया, प्रॉपरली प्लानिंग, प्रॉपर वे में प्लानिंग हम बनाएंगे तभी जाकर के हम हमारा गोल को अचीव कर पाएंगे। सेटिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या चीजें जरूरी है, स्ट्रेटेजी, अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी लगा करके काम करने का, टू अचीव देम, जो भी काम है जो भी काम है उससे प्रॉपर वे में अचीव करने के लिए गोल को पहले क्या करते हैं, गोल को सेटिंग किया जाता है, सेटिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं, इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, फिर सही तरीके से स्ट्रेटेजी बना करके काम करते हैं। ओके, प्लानिंग से हमें क्या क्या हेल्प मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, चाहे कोई भी छोटे डे टू डे लाइफ के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो, छोटे बड़े चीजों में क्या हेल्पफुल रहता है प्लानिंग करने से। प्लानिंग हेल्प्स क्लेरिफाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमारा जो गोल्स है और ऑब्जेक्टिव्स है उसको प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करता है, बताता है सही तरीके से किस तरीके से काम करना चाहिए और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स चाहिए उस चीज को चलाने के लिए। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी जो है रिड्यूस करता है और रिस्क भी रिड्यूस करता है। इम्प्रूव रिसोर्सेस एलोकेशंस, इम्प्रूव होता है किसे, रिसोर्सेस एलोकेशंस। ओके, प्रॉपर वे में उस चीज के ऊपर इम्प्रूव किया जाता है, जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो चीज अवेलेबल है कि नहीं, कलेक्शन किए जाएंगे और सेटलमेंट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या जरूरी है, क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, और डे टू डे लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं रिसोर्सेस भी उसी तरीके से चेंजेस होता है, जैसे कि प्लानिंग एक तरीके से नहीं रहता है, हमारे सिचुएशन के वाइज प्लानिंग भी चेंज होते रहते हैं। एनहेंस द फोकस एंड द डायरेक्शन, प्रॉपर वे में फोकस रखते हैं, डायरेक्शन के द्वारा काम किया जाता है। इंक्रीज इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ओके, इसके द्वारा क्या होता है, प्लानिंग के द्वारा इफिशिएंसी भी इंक्रीज होता है और इफेक्टिवनेस वे में काम भी करते हैं लोग। देखिएगा, आपने अगर प्रॉपर वे में प्लानिंग बनाया ना, और आपके अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि मैनेजर हो गया, मैनेजर के अंदर से जितने भी एम्प्लॉय सभी काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वे में डायरेक्ट करना और उनको कंट्रोल करना सही तरीके से कौन करेगा ना, मैनेजर करेगा। तो वो सही तरीके से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, इफिशिएंट वे में काम कर रहे हैं कि नहीं, वो चीज भी देखना जरूरी है। ओके, इफिशिएंट वे में और इफेक्टिव में।
इफेक्टिवनेस, ओके। इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही ज्यादा जरूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने में। जो भी आप मतलब बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो उसमें इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जरूरी है। ओके ओके, नाउ वी कैन सी डेफिनेशन। मैं प्लानिंग तो हमने समझ लिया। मैं प्लानिंग जो है गोल ओरिएंटेड रहता है, सेटिंग गोल्स, यहाँ पे जैसे कि पॉइंट में बताया कि भाई गोल सेटिंग किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और स्ट्रेटेजी बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो फिर उसका डेफिनेशन क्या है? तो आज बच्चों हम सिर्फ उसकी मीनिंग और डेफिनेशन देख लेंगे। आगे के लेक्चर्स में आपको उसके डिटेल्स 1 बाय 1 पॉइंट के बारे में डिटेल्स में जानोगे। अच्छा, तो प्लानिंग क्या क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन के अंदर आप किस तरीके से एग्जाम में लिख पाओगे? प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? एक सोचने वाला प्रोसेस, मतलब जिसके द्वारा हम अपने माइंड से काम लेते हैं, मतलब सोचते हैं। थिंकिंग प्रोसेस एक सोचने वाला प्रोसेस है। द ऑर्गेनाइज्ड foresight, the visions based it on facts and experience that is required for intellectual actions। जिसके द्वारा क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्शंस, कोई भी एक्शंस करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं और फ्यूचर के लिए वो कितना अच्छा रहेगा, और उसके एक्सपीरियंस को देख करके हम प्लानिंग करते हैं। जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना, प्लानिंग बनाने से पहले उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी जा करके आप क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्शन आप प्रॉपर वे में उस एक्शन के द्वारा काम कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। ठीक है। प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग। प्लानिंग क्या है? एक डिसाइडिंग प्रोसेस है ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है, उसे अचीव करने में प्लानिंग हेल्पफुल रहता है। Okay, the line of the actions is decided in advance so that actual executions become easy later on. ये जो भी एक्शंस आप ले रहे हो प्रॉपर वे में डिसाइड, जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिया कि ममता जो है एक फ्रेंड, एक स्टूडेंट है जो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाती है गोवा। तो गोवा जाने से पहले वो प्रॉपर वे में प्लानिंग करती है कहाँ कहाँ पे जाना है और कितना खर्चा लगेगा, और अपने फ्रेंड्स के अंदर वो खर्चे का मतलब बंटवारा करती है, कौन कितना पैसा देगा और किस तरीके से हम घूमने जाएंगे, कौन कहाँ कहाँ जाएंगे और कैसे एंजॉय करेंगे, हर एक चीज का प्लानिंग करता है। तभी जाकर के आप एक्शन करते हो, उसके बाद आप एक्शन लेते हो उसके ऊपर। तो आपने प्लानिंग कर लिया और एग्जीक्यूशन तभी होगा जब आप प्रॉपर वे में प्लानिंग करोगे, तो इजीली एग्जीक्यूशन हो सकता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, जैसे कि कोई काम आपने प्रॉपर वे में प्लानिंग कर लिए, सोचने के बाद उस काम के ऊपर आगे बढ़े और वो सही तरीके से करें, क्योंकि अपना प्लानिंग आपने अच्छे से बना लिया तो काम भी आपका उतना ही इफेक्टिव वे में होगा। ओके, आई होप कि तुम्हें ये मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो पहले मैं एक फिर से एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। जैसे कि प्लानिंग जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम पे आता है, चाहे वो बिगर हो या फिर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक चीज में काम पे आता है प्लानिंग। और प्लानिंग जब भी आप करते हो तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज होता है, ओके, what is to be done, how it will be done, who will do it, कौन करेगा वो काम, और when this will be done, और कब होगा ये काम। okay? ये सारे क्वेश्चन जो है अराइज होता है। बिजनेस को प्रॉपर वे में सक्सेसफुली चलाने के लिए आपको फ्यूचर को देख करके थिंकिंग सोचना चाहिए और प्रॉपर वे में प्लानिंग करना चाहिए, डिसीजंस मेकिंग और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो अप करना चाहिए। और प्लानिंग क्या है, ये देखिए एक इजी पॉइंट है। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन एराइजिंग वाला आप लिख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन एराइज होता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग काम पे आता है। और दूसरा जो प्रोसेस, दूसरा लाइन आप लिख सकते हो, भाई प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सेटिंग गोल्स को हम सेटिंग प्रॉपर वे में करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे क्या क्या चाहिए और स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो।
प्लानिंग के द्वारा हमें क्या क्या हेल्प मिलता है ना, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है क्लैरिफाई प्रॉपर वे में होता है, और अनसर्टेनिटी और रिस्क जो होते हैं वो भी क्लियर होते हैं यहाँ पे, और इम्प्रूव रिसोर्सेस लोकेशन से जो भी रिसोर्सेस जरूरी है उस चीज को है ना यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। एनहेंस ऑफ फोकस डायरेक्शंस, फोकस ज्यादातर होता है, जो भी डायरेक्शंस है, जो भी प्लानिंग आपने बनाया उसके ऊपर फोकस ज्यादातर दिए जाते हैं। और इसके द्वारा क्या है, लोगों का इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होता है। और डेफिनेशन के अंदर आप लिख सकोगे भाई, प्लानिंग जो एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है फोरकास्ट को, या फिर जो भी फ्यूचर चीजें हैं, फ्यूचर चीज को आप है ना प्रॉपर वे में जान सकते हो, और उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, प्लानिंग बनाते हो। और इसके द्वारा क्या है, आपके पास फैक्ट्स और एक्सपीरियंस प्रॉपर वे में होना चाहिए, तभी जाकर के आप इंटेलेक्चुअल एक्शन ले पाओगे। तो इस तरीके से आप अपने जो है व्हाट इज अ प्लानिंग एंड डेफिनेशंस अबाउट अ प्लानिंग, इसे क्वेश्चन आए तो आप इसे लिख सकते हो। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर का प्लानिंग के ऊपर था। आगे हम उसके प्रोसेस, इम्पोर्टेंस और स्टेप ऑफ प्लानिंग किस तरीके से होता है, हर एक चीज वन बाय वन लेक्चर्स के अंदर जानेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।